परमाणु बम। ये सुनते ही हमें 1945 जापान में अमेरिका द्वारा गिराए गए बम की याद आती है, जिसमें करीब 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी और आज भी उस रेडिएशन की वजह से वहाँ विकलांग बच्चे जन्म लेते हैं। आज एक ऐसी देश की बात करूंगा जिसने खुद के दम पर परमाणु बम बनाया था, लेकिन बाद में खुद ही उसे नष्ट कर दिया। ये बात है अफ्रीका महाद्वीप के एकदम दक्षिण पर स्थित दक्षिण अफ्रीका की। ये समय था 1970 से 1980 के बीच में, जब नामीबिया और एंगोला के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई और उन देशों में राजनीतिक उठापटक और गृह युद्ध की आशंका हुई और दक्षिण अफ्रीका पड़ोसी देश होने के कारण सीमा पर खतरा बढ़ता गया। एक और आशंका थी कोल्ड वॉर, जिसके कारण दुनिया 2 भागों में बंट चुकी थी और अमेरिका या रशिया के मित्र राष्ट्रों द्वारा किसी भी पक्ष में जाने के लिए धमकी भी आ सकती थी। इसीलिए तब दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री बीजे भॉर्स्टार ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी। ये परमाणु बम यूरेनियम बेस्ड टेक्नोलॉजी था, कारण दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे खनिज पदार्थ का भंडार है, जिसमें यूरेनियम भी काफी मात्रा में पाई जाती है। इन्होंने क्या किया, प्रेटोरिया नाम के शहर के पास एक यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम बनाया। ये पेलिनबादा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास में ही बनाया गया था। यहाँ हाईली इनरिच्ड यूरेनियम बनाया गया। इसका डिजाइन गन टाइप बेस्ड था, जो हिरोशिमा में गिराई गई परमाणु बम लिटिल बॉय जैसा था। 1980 तक आते आते दक्षिण अफ्रीका ने 6 ऑपरेशनल न्यूक्लियर बम बना लिया था और एक अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन 90 के दशक में इन परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया गया। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे 1990 में कोल्ड वॉर खत्म हो गई, जिसके कारण किसी भी देशों से धमकी भी नहीं आएगी अमेरिका या रशिया को समर्थन करने के लिए। दूसरा, यहाँ की सरकार को डर था भविष्य में कोई ऐसी सरकार आ जाए जो इसका गलत इस्तेमाल ना करे। रंगभेद हिंसा के चलते दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग गया था, इसीलिए इसे नष्ट करके दुनिया में इस देश की विश्वास योग्यता भी बढ़ाना था। इसीलिए दक्षिण अफ्रीका ने 1991 में NPT यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी में ज्वाइन की, जिससे प्रतिबंध हटने लगे और दक्षिण अफ्रीका की आर्थिक व्यवस्था उन्नति हुई। और 1993 में ये बात राष्ट्रपति डी क्लार्क द्वारा आधिकारिक तौर पर जनता को बताया गया। अब सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, जिससे वो न्यूक्लियर प्लांट से बिजली उत्पादन करता है, खनन और सामग्री परीक्षण करता है, खाद्य विकिरण और खाद्य संरक्षण करता है। इसी टेक्नोलॉजी से मेडिकल आइसोटोप बनता है। परमाणु प्रौद्योगिकी से कैंसर निदान और उपचार के लिए रेडियो आइसोटोप्स बन जाते हैं और बाकी रिसर्च के लिए भी काम किया जाता है। बाकी आपको क्या लगता है आज की वैश्विक परिस्थिति को देखकर, क्या दक्षिण अफ्रीका को परमाणु बम रखना चाहिए था? आप अपना विचार रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।